नमस्कार साथियों तो एक जो प्रश्न अभी इस लॉकडाउन के दौरान आया और जो मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया, वो एक था। विद्यार्थी 11वीं क्लास का है, सचिन, और उसने पूछा है कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बताइए। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं और किस तरह से उनमें अंतर किया जा सकता है। तो आप देखें, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो बात कही जा रही है वो ये है कि ये वो कंपाउंड्स हैं, है ना, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, है ना। ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, यानी दे आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और इनकी जो टाइप्स की बात करी है तो वो दो तरह के हैं। एक तो है संतृप्त और एक है असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें क्या अंतर है वो आप ज़रा देखिएगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें डेफिनेटली क्या है कि कार्बन के जो एटम हैं वो तमाम अन्य तत्वों के एटम से जुड़े हुए होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लूँ आपसे, तो मीथेन और इथेन जो है वो उदाहरण हमारे हाइड्रोकार्बन्स के हैं। इसमें आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन का जो आपस का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और फिर उसमें जैसे मीथेन तो CH4, तो कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं एक एक हाइड्रोजन से संयुक्त हैं, तो सभी सिंगल बॉन्डेड हैं। अब आप जैसे इथेन की बात करें, इथेन में 2 कार्बन है, C2H6 है यहाँ पर, तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड है ना। तो इस तरह की जो सिंगल बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। वेयरएज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल ना होके या तो डबल होगी या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। उदाहरण के लिए आप देखें कि एथीन या एथाइन, एक तो इथेन था, फिर एथीन एथाइन। तो आप देखें ये जो एथीन है वो C2H4 और इसी तरह से C2H2 एथाइन। तो ये उदाहरण हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हैं। इसमें क्या होगा, आप देखो कि जो एथीन है उसमें C2H4 में जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग वो डबल बॉन्डिंग है, और एथाइन में C2H2 में जो हमारी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है वो ट्रिपल बॉन्डिंग है। तो आप ये देखिएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में प्रोपोर्शनेटली कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि C2H2 हाइड्रोजन के भी 2 ही हैं और कार्बन के 2 हैं। उधर इथेन जो था हाइड्रोजन के 2 ही थे लेकिन कार्बन के 6 थे। तो वहाँ वो आप प्रोपोर्शनेटली कहें या कंपैरेटिवली कहें, वहाँ पर कार्बन्स की संख्या कम है, और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन्स की संख्या ज़्यादा होती है। ये है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें थोड़ा और डिफरेंस की बात करेंगे तो आप देखें कि जितने हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनकी अगर बर्निंग की जाए, है ना, उनको अगर जलाया जाए, तो आप देखें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो पूरी तरह से जल जाते हैं, और उनकी जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, वो ब्लू कलर की होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, तो वहाँ पे जितनी वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है उससे वो बर्न हो पाते हैं, पूरी तरह से जल पाते हैं, है ना। और एक ब्लू फ्लेम जो है ब्लू कलर की देते हैं। जबकि जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा जिसमें कि कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, C2H2 इस हाइड्रोकार्बन में 2 ही हाइड्रोजन है और 2 कार्बन भी है, जबकि इथेन में 6 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन के थे। तो आप प्रोपोर्शनेटली देखेंगे तो आप अनसैचुरेटेड में कार्बन्स की संख्या को ज़्यादा पाएंगे। इसलिए कार्बन ज़्यादा है तो वो आसपास की जो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे पूरी तरह से जल नहीं पाते, तो वो फिर एक येलोइश और सूटी फ्लेम देते हैं, है ना, जैसे कालिख जल रही हो इस तरह से उसमें
काले पीले रंग की फ्लेम निकलती है। तो ये उसका एक बर्निंग टेस्ट है जिसमें कि आप अंतर कर सकते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है। ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलने पे ब्लू फ्लेम देगा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलने पे कालिख वाली जो फ्लेम होती है, जो येलोइश है ना, सूटी फ्लेम जैसे कह सकते हैं हम, उस तरह के रंग की फ्लेम देगा। तो ये है उनकी एक केमिकल टेस्टिंग के अनुसार अंतर। और जो स्ट्रक्चरल अंतर था वो मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल होगी, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है वो सिंगल ना होकर डबल या ट्रिपल होगी। तो ये है अंतर। और सबसे पहले जो आपने पूछा था हाइड्रोकार्बन है क्या, दे आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रश्न आपके आए हैं मेरे पास, आ रहे हैं और भेजिएगा, हम भी सर्च करके उनके आंसर आपके लिए रख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपके प्रश्नों का स्वागत है।